Friends, this is lecture 10 for a subject sensor and instrumentation based on your first unit. So in this lecture we are going to discuss about the measurement of pressure using LVDT based diaphragm. Okay, so LVDT हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द न्यू टर्म इज़ डायफ्राम. ओके, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन इस डायफ्राम बेस्ड जो हमारी एलवीडीटी होती है उससे हम कैसे प्रेशर का मेज़र कर सकते हैं उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द डायफ्राम. ओके, सो इन दिस फिगर यू कैन सी हियर, ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ योर वाटर टैंक. ओके, यू कैन सी हियर. Okay, and there is one, you can see here, this is the, okay, I am removing this portion. Okay, this is your diaphragm. Okay, so our diaphragm seal is a flexible membranes that seal and isolate an enclosure. The flexible nature of this seal allow pressure effects to cross the barrier but not the material being contained. So in this example, जो एग्जाम्पल यहाँ पे शो हो रहा है, पहले मैं इस एग्जाम्पल के बारे में बता देता हूँ. इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ये हमारा कोई वाटर टैंक है. ओके, सो अगर यहाँ पे लिक्विड इंक्रीज़ होता जाएगा, क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे यू कैन सी हियर प्रेशर बढ़ता जाएगा. ओके, सो डायफ्राम बेसिकली हम यूज़ तभी करते हैं जब हमें प्रेशर और समटाइम्स फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है उनको मेज़र करना है. ओके, सो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये जो डायफ्राम दिख रहा है, डायफ्राम पहले ऐसे कुछ होगा, ठीक है, बट यू कैन सी हियर in this pinkish area, green and pinkish area, these two. So you can see the structure is going to change. जैसे जैसे आप इसमें लिक्विड फिल करते जाओगे, सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, लिक्विड है. ओके, सो इस लिक्विड का अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, अगर यहाँ पे कोई डायफ्राम लगा हुआ है, ठीक है, सो दिस इज़ योर ओरिजिनल पोजीशन, or I can write it a original position of diaphragm. ओके, अब जैसे जैसे लिक्विड बढ़ता जाएगा ये पोजीशन क्या होगी, चेंज होती जाएगी. मीन्स इसकी जो पोजीशन है, इस पर जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये कुछ ऐसे होगा, मिडिल में इसकी पोजीशन थोड़ा मूव करेगी. ठीक है, मूव मीन्स इस पर प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है तो ये कुछ ऐसे होगा. सेम थिंग यू कैन सी हियर. ओके, सो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं सारा रिमूव कर देता हूँ, सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बढ़ता जाएगा. इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना प्रेशर मेज़र करते हैं. सो यू कैन सी हियर प्रेशर सेंसर हमने यहाँ पे लगा रखा है. ठीक है, सो ये कैसे मेजरिंग होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आपको केवल जस्ट शो कि डायफ्राम कैसे यूज़ करते हैं हम. ओके, सो यहाँ पे जैसे जैसे लिक्विड बढ़ता जाएगा, मीन्स आपका नीचे तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा, और क्यों से यहाँ पे अगर वेट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा. ठीक है, और उसी डिस्टेंस को हम एक रिलेशनशिप निकालते हैं बिटवीन दी फ्रैक्शनल चेंज जो भी डायफ्राम की रेडियस है एंड बिटवीन दी प्रेशर. ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलिब्रेट दी बिटवीन दी प्रेशर एंड दी फ्रैक्शनल डिस्टेंस जो चेंज हो रही है. ओके, एनीवे, सो लेट्स क्लियर दिस आउट. सो इन प्रैक्टिकल यू कैन सी दीज आर दी डायफ्राम, डिफरेंट डायफ्राम. ठीक है, सो ये कुछ रबर टाइप का होता है हमारे पास ऐसे. ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे कुछ रबर टाइप का होता है. ठीक है, ठीक है, और इसमें यू कैन से हियर, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कनेक्ट करना है, ठीक है,
सो जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर या फोर्स बढ़ता जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज होती जाती है, रेडियस चेंज होती जाती है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर कि ये इस टाइप के शेप्स के जो हमारे पास डायफ्राम अवेलेबल होते हैं। अभी हम नेक्स्ट अभी आगे उसमें डिस्कस करेंगे ये टाइप्स ऑफ डायफ्राम कौन कौन से होते हैं। ओके, सो दीज आर द सम प्रैक्टिकल डायफ्राम अवेलेबल। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि डायफ्राम का कॉन्सेप्ट क्या है। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ योर डायफ्राम। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे बनाऊँ तो कुछ ऐसे है और ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ पे प्रेशर पड़ा, क्या होगा, इसकी कुछ पोजीशन ऐसे चेंज हो जाएगी। जहाँ पे भाई प्रेशर पड़ रहा है वहाँ पे क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी रेडियस चेंज होगी, ठीक है। सो क्लियर, आई एम हो सकता है एक कन्फ्यूज़न हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस whenever I am talking about the radius I am talking about the only this portion means y. so radius की जगह बेटर क्या कहेगा कि जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्टेंस का चेंज हो रहा है उसकी बात करें, नॉट द टर्म यूज रेडियस। ओके, क्योंकि अगर सर्कुलर की बात करेंगे, ये कोई सर्कुलर आपके पास डायफ्राम है तो उसकी रेडियस जो है, सो सपोज़ अगर हम 3D में देखें, मीन्स अगर ये लेवल हमारा सेम है तो इस लेवल से वो कितने नीचे जा रहा है, लाइक इन दिस फिगर कि ये हमारा लेवल है और इस लेवल से वो कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी वाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एनीवे, सो डायफ्राम हमारा कुछ ऐसे होता है, ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो सर्कुलर होगा, ये 2D में दिखाया गया है, लाइक इसमें देखें आप। सो सपोज फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग दिस डायफ्राम, ठीक है। सो ऑब्वियसली यू कैन सी हियर दीज आर दी पैचेस जहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे और कुछ प्रेशर इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ। सो जैसे अप्लाई करेगा तो आप नेक्स्ट सी में देखेंगे कुछ ऐसे मूवमेंट होगा, नीचे की तरफ जाएगा वो कुछ। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट कंसीडर कि जो डायफ्राम है उसकी रेडियस क्या है, आर है, प्रेशर उस पर पी पड़ रहा है, ठीक है, और जो उसकी थिकनेस है दैट इज टी, ठीक है। एंड जब उसमें प्रेशर पड़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वाई। ओके, सो देयर इज a relationship between the y and p. Y equal to, y is the deflection, y is given by the 3/16 1 minus mu square upon ETQ into r to the power 4p. okay, so this is the expression. इस expression की हमें डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये याद रखना है कि ये हमारा डिफ्लेक्शन एंड प्रेशर में रिलेशनशिप होता है। okay, you can see here thickness is fixed, radius is fixed, okay, your Poisson ratio fixed, क्योंकि जो आपका लैटिट्यूडनल वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल होता है, ओके, एंड वेरिएशन किस में होगा, y एंड p में। ओके, सो हियर mu is position ratio, e is modulus of elasticity, that is also fixed. ओके, फॉर डिफरेंट टाइप मटेरियल ये जो इलास्टिसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, सो टी इज़ द थिकनेस ऑफ द डायफ्राम, आर इज़ द रेडियस ऑफ द डायफ्राम एंड पी इज़ द प्रेशर टू बी मेजर्ड। सो अगर आपके पास ये फार्मूला है, सो यू कैन ईजिली कैलिब्रेट बिटवीन वाई एंड पी। प्रेशर पड़ने पे कितना हमारा डिफ्लेक्शन में चेंज हो रहा है, चेंज इन द सेंस कि इस y में कितना चेंज हो रहा है, ये नीचे की तरफ मूवमेंट कितना जाता जा रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा ये y कहाँ नीचे की तरफ जाता जाएगा। और मे बी पॉसिबिलिटी, अभी आप मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ, ओके, सो मे बी पॉसिबिलिटी प्रेशर ज़्यादा पड़े तो ये डिफ्लेक्शन यहीं से होने लगे। ओके, सो बेस्ड ऑन द प्रेशर ये डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा।
Clear? So in this way we can calibrate the between by and the P. Okay, so if I talk about the diaphragm types, okay, so there are three types of diaphragm: flat type, corrugated type and capsule types. Okay, so moving next slide, you can see here I have drawn these two diagram. Okay, so इसमें क्या है, फ्लैट टाइप मीन्स जो डायफ्राम है ये आपका, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, देयर इज़ नो चेंज, एक सिंपल सा है, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, ठीक है, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम डिफरेंट शेप्स आ रहे हैं, ठीक है, एक प्लेन है, ये आप शेप्स देख रहे हो अलग अलग है. सो फ्लैट टाइप मीन्स देयर इज़ नो शेप, ओनली एक ऐसे रबड़ का है, अगर मैं सर्कुलर की बात करूँ, ठीक है. सो एक रबड़ सा है जिसमें प्लेन है, उसका है सरफेस जो है वो प्लेन है, कोई भी चेंज नहीं, ठीक है. सो सेम हियर, यहाँ पे भी अगर सर्कुलर की बात करें तो कुछ ऐसा है, ठीक है. सो दोनों में यहाँ एज ए रिंग टाइप का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अगर सिंपल हमारा फ्लैट है तो यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा. सेम यहाँ पे ये ऐसा है तो डिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है. जैसे अगर प्रेशर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तुमसे ये प्रेशर यहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो ये यहाँ पे, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उस तरफ होगा. सेम अगर इफ़ यू आर प्रेशर अप्लाइंग हेयर तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बाहर की तरफ होगा. Okay, next one is the corrugative type. Corrugative type you can see here कि यहाँ पे कुछ ऐसे वेरिएशन आ रहा है. सो शेप जो है उसमें वेरिएशन है, ठीक है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट इन दिस डायग्राम, यू कैन सी हियर, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यू कैन सी हियर इन दिस, ये वाले में, ठीक है. सो लाइक ऐसे ऐसे हमारे, ये बात करूँ तो ये कुछ ऐसे ऐसे है. सो शेप इज़ डिफरेंट. ओके, सो यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है ये कुछ ऐसे शेप डिज़ाइन कर दिया. सो सेम यहाँ पे एक और रिंग आ गई है यहाँ पे. ओके, सो इस टाइप का अगर हमारा डायफ्राम होता है तो दैट इज़ कॉल्ड corrugated टाइप. ओके, एंड द थर्ड वन इज़ द कैप्सूल टाइप. ओके, सो जो डायफ्राम है वो कुछ इस शेप में है कि यहाँ पे एक कैप्सूल टाइप का बना हुआ है, यू कैन सी हियर विद द, और यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ओके, सो यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा. सो different type of capsules diaphragm is also available. Okay, so based on the application, कि application क्या है, we use these different type of diaphragm. If I talk about the corrugative and capsule type, okay, so whenever pressure is high, okay, pressure is high, okay, so we use this capsule type or sometimes we use the corrugated type. Okay, so प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाता तो वी कैन चेंज द ऑल्सो शेप ऑफ द डायफ्राम. ओके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को टॉलरेट कर सके. ओके, नाउ अब हमें जो इसमें जो मेन मोटिव था वो था क्या, कि आपका एलवीडीटी बेस्ड डायफ्राम, कि डायफ्राम तो आर्किटेक्चर आपने देख लिया और हमारे पास जो सेंसर है वो एलवीडीटी है, एंड उसके ऊपर हमने सेंसर का एक डायफ्राम लगा दिया. अब वो डायफ्राम में प्रेशर आएगा तो कैसे हमारा जो मेज़रमेंट है प्रेशर का वो कैसे होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग द योर सर्किट. ओके, सो यहाँ पे एक हमने एलवीडीटी बना रहे हैं हम कोई, ठीक है. सो यू कैन सी हियर, you already read about the LVDT. Okay, so I am just drawing the diagram. Functionality of the LVDT you know, ठीक है. so यहाँ पे you can measure the V out. sorry. Okay, so यहाँ पे क्या किया, obviously एक कोर होगा, जो कोर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा जिसमें. ओके, सो इस कोर से वी हैव कनेक्टेड अ डायफ्राम,
कि हमने यहाँ पे कोई एक डायफ्राम लिया और एक कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने कोई प्रेशर या फोर्स और प्रेशर अप्लाई किया। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा। ओके, सो आई एम राइटिंग द डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक स्प्रिंग लगा दी, कनेक्ट कर दिया और स्प्रिंग को कोर से कनेक्ट कर दिया। सो यू कैन सी हियर, जैसे इस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, सो एक फोर्स और प्रेशर इस पर अप्लाई होगा तो ये क्या होगा, मूवमेंट इसका या तो अप होगा, डाउन होगा या अप होगा। सो एलवीडीटी में आपने देखा है जब कोर का मूवमेंट होता था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, अगर हमारा सेंटर बैलेंस पोजीशन पे होता था तो E1 इक्वल टू क्या होता था, E2 बट अपोजिट फेज। ओके, अब जैसे ही हमारा लेफ्ट जाता था E1 ग्रेटर देन E2 होता जाता था, और अगर हमारा राइट जा रहा था तो हमारा क्या होता था, E1 ग्रेटर देन E2, कुछ ऐसा होता था। सो पोटेंशियल चेंज होता रहता था। सेम यहाँ पे क्या होगा, जब ये मूवमेंट होगा अप एंड डाउन बेस्ड ऑन हाउ मच प्रेशर यू आर अप्लाइंग, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा मीन्स ये जो कोर है आपकी, ये कोर क्या करेगी, या तो नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। सो जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी हमारी जो है वाइंडिंग है, उनके बेसिस पे इस वी आउट का वेरिएशन हो। ओके, सो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट मीन्स वी कैन कैलिब्रेट बिटवीन द योर displacement of core and your output voltage reading. voltage reading. ओके, सो कैलिब्रेशन किस में होगा, एक तो डिस्प्लेसमेंट में एंड आउटपुट वोल्टेज। सो एक तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज हो रहा, उसमें हम क्या कर देंगे, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कैलिब्रेशन किस में कर सकते हैं, प्रेशर में एंड डिस्प्लेसमेंट में। सो आप कैलिब्रेशन ईजिली अगर देखें तो डायरेक्टली किस में हो जाएगा, जब आपने प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में किया, डिस्प्लेसमेंट एंड आउटपुट वोल्टेज में किया, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलिब्रेट। नेक्स्ट स्लाइड आप कैन, वी कैन कैलिब्रेट बिटवीन प्रेशर एंड आउटपुट वोल्टेज, और यू कैन सी ब्रैकेट में मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, मीटर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलिब्रेशन, डू द कैलिब्रेशन बिटवीन द प्रेशर क्या उसमें अप्लाई हो रहा है और आउटपुट पे रीडिंग कैसे चेंज हो रहा है। ओके, सॉरी। सो जो आपका मेन मोटिव था कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यूजिंग LVDT बेस्ड डायफ्राम। सो LVDT बेस्ड मतलब LVDT के आगे आपने क्या लगा दिया, LVDT, ये हमारा LVDT है, इसके आगे आपने क्या कनेक्ट कर दिया, एक डायफ्राम। दिस इज योर डायफ्राम। ओके, सो यहाँ पे डायफ्राम का, अब यहाँ पे यू आर अप्लाइंग प्रेशर और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आउट। सो सेम इन प्रीवियस, ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक LVDT बनाया, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स कुछ होगा, ये आपका जो डायग्राम है दैट इज़ योर LVDT बेस्ड डायफ्राम। ओके, सो बोथ आर कनेक्टेड, LVDT एंड डायफ्राम आपने कनेक्ट कर दिया। प्रेशर आप किस पे डाल रहे हो, डायफ्राम पे डाल रहे हो, और डायफ्राम क्या कर रहा है, LVDT को मूव कर रहा है। ओके, सो यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज अ विच टाइप ऑफ सेंसर, secondary sensor. Okay, you have required two sensor over there. एक तो आपका डायफ्राम हो गया और दूसरा क्या है, LVDT. Okay, so in this way
you can measure your pressure. Clear? Now moving forward, what are the advantages? So advantages are high accuracy, जो रीडिंग मिलती है वो हमें एक्यूरेट मिलती है. गुड डायनेमिक रिस्पॉन्स, कि जैसे जैसे प्रेशर चेंज होता है जो हमारा रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का, ओके, वो क्विकली चेंज होता रहता है. ओके, सो गुड डायनेमिक मीन्स जैसे आपने इनपुट किया आउटपुट चेंज हो रहा है, स्टेबल होता है सिस्टम हमारा, एंड लीनियरिटी इज गुड. ओके, सो दीज आर दी सम एडवांटेजेस, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर measurement for pressure using LVDT based diaphragm. Okay, so thank you students.